हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी 1:30 बज रहा है तो लंच वगैरह मेरा सारा ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही थी कि मंदिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि समर्स की सारी ड्रेसेस मुझे लड्डू गोपाल और राधा रानी की रखनी है, और बाकी जो उनका विंटर्स का सारा उनका सामान है तो वो मुझे निकालना है। मैं सोच रही हूँ कि आज टाइम है तो उसी को ऑर्गेनाइज़ करूँ। मैंने ना बाल राधा रानी के लिए गरम वाले कपड़े बनवाए हैं। एक्चुअली कान्हा के पास तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि नन्या की जो दादी है ना उनको भी बनाना आता है, तो उन्होंने उनके लिए छोटे वाले जो मेरे बाल गोपाल हैं उनके लिए काफ़ी सारे बनाए हुए हैं घर पर ही। तो बाल राधा रानी को तो एक ही साल हुआ है मेरे पास, तो उनके पास नहीं थे ये गरम वाले फैब्रिक में। तो ये मैं जो दिल्ली बुटीक है जहाँ से मैं अपने लड्डू गोपाल राधा रानी के लिए अभी ड्रेसेस बनवाती हूँ और युगल सरकार के लिए, तो वहीं से बनवाए हैं। तो दीदी बहुत सुंदर ड्रेसेस बनाती हैं, और ये सारा ना वॉर्म वाला फैब्रिक है, तो ये अपने बुटीक पे बनाती हैं वो। तो कान्हा के लिए तो सिर्फ एक ही बनवाई है, क्योंकि उसके पास है काफ़ी सारी। तो बाकी ये मैंने 5 ड्रेसेस अलग अलग कलर्स में, ये ब्लू जो राधा रानी का फेवरेट कलर होता है, इधर ये ग्रीन, तो ये सारी मैंने अपनी बाल राधा रानी के लिए बनवाए हैं। तो इनको वॉश करूँगी, तो ये वॉशेबल है, ये आराम से मशीन में धुल जाती हैं। तो मैं इनको वॉश करूँगी और फिर उसके बाद मैं इनको राधा रानी के लिए यूज़ करूँगी। तो ये कपड़े सारे मैं इस बार उनके लिए बनवा के लेके आई हूँ। और ये कुछ ज्वेलरी है जो मैंने बड़े वाले जो मेरे युगल सरकार है राधा रानी और कृष्ण, उनके लिए मंगवाई है। तो ये उनके नेकलेसेस हैं, और इनको मैं उनका जैसे कमरबंद होता है ना उस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ। एक ये चोकर है, तो राधा रानी के लिए मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था ये पहले से ही। ये एडी की ज्वेलरी होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। तो लास्ट टाइम मैंने सिर्फ राधा रानी के लिए लिया था, इस बार मैं कृष्ण जी के लिए भी लेके आई हूँ, तो दोनों का ये एक सेट हो गया, दोनों के पास हो गए। और बाकी ये मांग टीका टीका है, ये कुछ बिंदियाँ हैं, ये पगड़ी के अटैचमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये वाली हैं, तो ये दीदी ने मुझे खुद ही गिफ्ट किया है, मतलब राधा रानी के लिए और कृष्ण जी के लिए। उनका कोई चार्ज मुझसे नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए, तो ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने ली है। और इधर जो ये पूरी चेस्ट ऑफ ड्रॉर है ना, ये भी सारी इन्हीं के सामान से भरी हुई है। तो यहाँ पर भी इनके ये थोड़ा विंटर्स वाला कलेक्शन है, ये इनकी बेडशीट्स वगैरह है, टॉयज़ हैं, ये सब इनके नए कपड़े हैं जो भी मैंने पहनाए नहीं है। ये उनकी रजाई है, ये भी नए कपड़े हैं लड्डू गोपाल के। तो इनका बहुत सारा सामान है जैसे बच्चों का होता है। नीचे वाले में भी ये सब विंटर्स का कलेक्शन है, तो ये विंटर्स के हाथ से बने हुए हैं। तो ये वाले सारे कपड़े हैं ना, ये सब मेरे को निकालने हैं। तो ये सब ना हाथ से बने हुए हैं, जो बेबी वूल होती है ना उससे बने हुए हैं। तो ये नन्या की दादी ने घर पे बनाए हुए हैं, ये भी और ये भी, ये वाले भी। तो ये सब आज मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं, इनको मैं निकाल के उधर मंदिर में यहाँ पर लगाऊंगी। यहाँ से जो समर्स वाली हैं वो सारी इस वाली ड्रॉर में रखूंगी, तो इजी हो जाता है। सुबह जब पूजा करते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। और जो बड़े वाले युगल सरकार है ना, इनकी मैंने दिवाली के टाइम पे चेंज की थी। इनकी मैं जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ इनकी पोशाक, पर अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है तो मैं अभी 1-2 दिन में इनकी भी चेंज करूंगी। पहले ये राधा वाली मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, इसमें से सारे ये निकाल के जो समर्स वाले हैं उनको निकालूंगी और विंटर्स वाले रखूंगी। तो करते हैं ऑर्गेनाइज अभी राधा की कबर्ड को। तो ये वाली सारी जो हैवी पोशाक है, ये सब ना सब ये दिल्ली बनवाई हुई है मैंने। तो अभी फेस्टिवल सीजन तो चला गया है, तो अभी इनको निकाल के ना अलग ही रखूंगी मैं। और ये भी ना थोड़ा समर्स की है, तो ये समर्स में यूज होगी, अभी तो नहीं होगी विंटर्स में। ये बहुत सुंदर सुंदर उनकी कलर कंट्रास्ट बनाती हैं दीदी। देखो येलो के साथ ये पूरा इनका लहंगा है, दुपट्टा, और ये एक हैवी ना थोड़ा साड़ी स्टाइल में है, तो ये इसी से अटैच्ड है दुपट्टा। मुझे बहुत पसंद आती हैं उनकी ड्रेसेस, तो मैं सारी ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि वहीं बनवाऊँ, क्योंकि राधा और कान्हा मेरे बच्चे हैं दोनों, तो उसी बाल रूप में मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जैसे हम अपने लिए बेस्ट चीज़ें लेके आते हैं, जैसे मैं अनन्या के लिए प्रेफर करती हूँ कि अच्छी चीज़ें लेके आऊँ,
तो मैं उनके लिए भी प्रेफर करती हूँ कि सबसे ज़्यादा कि उनके लिए सबसे अच्छा मैं लेके आऊँ। तो ये भी समर्स की है, ये कॉटन में है, तो समर्स की अलग निकाल के रखूँगी। और जो थोड़ा फेस्टिवल वाली हैवी ड्रेसेस है ना, जैसे ये भी ब्लू, तो इन सबको अलग निकाल के ऑर्गेनाइज करूँगी आज। सारे कलर्स राधा पे मिल जाएंगे, सारे कलर्स हैं उनके पास। और ब्लू तो उनका फेवरेट है, तो ब्लू के ज़्यादातर सारे शेड्स हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। पिंक मेरा फेवरेट है, तो मैं ज़्यादातर पिंक भी उनके बहुत सारे बनवाती हूँ। तो पिंक के भी सारे शेड है, ये लाइट है, ये भी लाइट है, ये वाला डार्क है, ये वाली वेलवेट में है, येलो और रानी के कंट्रास्ट में, ये वेलवेट की है। तो ये तो सर्दियों में चल जाती है, तो कभी कभी इसको भी सर्दियों में पहना सकते हैं, तो इसको अलग निकालूंगी। ये हो गई है ऑर्गेनाइज राधा की कबर्ड। तो ये सारी जो अभी मैं नई राधा के लिए पोशाक लेके आई थी, जो सारी गरम फैब्रिक में बनी हुई है, ये वॉश करके मैंने सारी रख दी है। ये वाली हाथ से बनी हुई है सारी, जो वूल होती है ना, जो गरम ऊन होती है, उनसे बनी हुई है। तो ये रनिया की दादी ने हाथ से बनाई हुई है। बहुत सुंदर सुंदर कलर्स की उन्होंने बनाई हुई है, ये देखो आप, डिजाइन्स बहुत प्यारे प्यारे। ये क्रोशिया से बनाई हुई है उन्होंने। ये हो गई है राधा की कबर्ड ऑर्गेनाइज। अब करते हैं कान्हा की। तो मैंने ना इस तरीके से राधा की ये सब ऑर्गेनाइज कर दी हैं। ये जो प्योर बिल्कुल समर्स की कॉटन के फैब्रिक की हैं वो हैं, तो इनको पैक करके मैं रख रही हूँ। और ये जो थोड़ा हैवी है, ये वो है, तो आराम से ये गंदी भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से पैक करके मैं इनको रख देती हूँ। ये हो गई ये मेरे कान्हा की भी कबर्ड ऑर्गेनाइज। और ये मैंने सारे सर्दियों के उसके कपड़े रख दिए हैं। और ये 2-3 ना उसके वेलवेट वाले भी हैं, तो ये भी विंटर्स में काम आ जाते हैं, तो इनको भी मैं यहीं पे रखूँगी। और बाकी ये सब उसकी जो नई पोशाकें हैं, जो थोड़ा हैवी हैं, वो सब मैंने अलग रख दी हैं। थोड़ा ये जो हाथ से बनी हुई समर्स की हैं, तो ये अलग रख दी हैं। और बाकी थोड़ी सी ये और है उसकी, तो इनको इस तरीके से पैक कर दिया है, तो ये गंदी भी नहीं होगी। तो अराउंड मुझे 1.5 घंटा लग गया इस छोटे से काम में, इनको ऑर्गेनाइज करने में। तो टाइम का पता नहीं चलता, लगता है कि छोटा सा काम, थोड़ा सा काम है, पर काफ़ी टाइम लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। वेदर देखो बाहर का कितना ठंडा है, 3:30 बजने वाले हैं और अंधेरा होने वाला है। तो अभी मुझे ये भी अनपैक करना है। तो आपको दिखाती हूँ मेरे लगेज में इंडिया से क्या आता है। ये बाजरे का आटा है, ये घर पे पीसा था, और थोड़ा सा मैंने 1 किलो के करीब घर पे पीस लिया था। और बाकी अभी मैं बाजरा भी लेके आई हूँ, तो उसको खुद अपनी चक्की पे पीस लूँगी। ये कुछ ऑर्गेनिक दालें हैं, मूंग दाल है ये ऑर्गेनिक, ये मक्की का आटा है, इसमें मेरा गाय का देसी घी है, मैं ये राजस्थान से मंगवाती हूँ, ये वो है। और ये कैस्टर ऑयल, ये मिलेट्स हैं, मिलेट्स पास्ता है, तो स्पेशली अनन्या के लिए आता है। तो ये बहुत सारे पैकेट हैं मेरे पास। इस वाले दूसरे सूटकेस में भी मैं बहुत सारे लेके आई हूँ। ये मैं इस बार नया वॉलनट्स लेके आई हूँ कश्मीरी, ये ऑर्गेनिक है, तो मैं इनको ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ, देखती हूँ कैसे निकलते हैं। ये गंगा जल, ये भी सब पास्ता हैं। तो ये अलग अलग पास्ता है, जैसे फॉक्सटेल मिलेट्स का है, ये लिटिल मिलेट का, बाकी ये खांड 3 किलो खांड मैं लेके आई हूँ, तो 1 किलो ये है, बाकी और कहीं होगी। और ये मेहंदी की कॉर्न, जो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो मैं पूरा पैकेट उठा के ले आती हूँ। और कुछ ये आटे वाले बिस्किट्स हैं, तो मेरठ में एक बेकरी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, बिस्किट्स और रस्क। तो हम ज़्यादा तो नहीं खाते, पर जब कभी इंडिया जाती तो वहाँ से थोड़े बहुत मैं लेके आती हूँ, तो ये हमें पसंद है काफ़ी। ये है पहाड़ी हल्दी, तो हल्दी भी मैं ऑर्गेनिक यूज़ करती हूँ। और ये भी मिलेट्स हैं, तो काफ़ी सारे मिलेट्स मैं लेके आई हूँ।
और ये कुछ मैं ऑर्गेनिक जैसे शतावरी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, तो ये दूध में मिक्स करके हम लोग यूज़ करते हैं। और ये मखाने मिल तो यहाँ पर भी जाते हैं मखाने, पर क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, तो जितना मैं इंडिया से ला पाती हूँ उतना ले आती हूँ, बाकी फिर जब ख़त्म हो जाते हैं तो यहीं से ले लेती हूँ। तो अभी मैं ये 2 ही पैकेट लेके आई थी, क्योंकि मार्च में तो मैं फिर से इंडिया जाऊँगी, तो बाकी तब स्टॉक ले आऊँगी। तो यही सब चीज़ें मिलेगी इसमें। तो ये सब है मेरा मिलेट्स के पास्ता का स्टॉक। तो मैं बहुत सारे पैकेट लेके आई हूँ, और इनका मसाला इनके साथ आता है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा हेल्दी हो जाता है। और ये है देसी घी, ये भी मैं ना 3 डब्बे लेके आई हूँ। तो अभी बनाते हैं अनन्या के लिए खाना। अनन्या 4 सवा 4 बजे आ जाती है, तो 3:30 बज रहे हैं। तो मैं उसके लिए आज बना रही हूँ सांभर और इडली। तो इडली का बैटर मैंने रात में पीस के रख दिया था, तो वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है पूरी रात, और अब 3:30 बज रहे हैं, तो अच्छे से फर्मेंटेशन हो गया है। और दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली है, तो अब बनाया जाए उसके लिए सांभर। उसको पसंद है काफ़ी इडली और सांभर घर का। सांभर हो गया मेरा रेडी, और यहाँ पर बन रही है इडली। इडली ना एकदम मस्त फर्मेंट हो रही है और एकदम फूल रही है। ये देखो, आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ना इडली राइस और उड़द दाल गोटा होती है, तो मैं वो ला के रखती हूँ, तो उन्हीं से इडली और सांभर मैं घर पे बनाती हूँ। तो खाना मेरा रेडी है, अब इडली और सांभर मैं अनन्या को दूंगी, और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते लंदन, बाय बाय।